दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो बिहार दरोगा के काउंटडाउन तो शुरू हो ही गए थे। अब वो दिन भी आ गया है जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। 11 बजे से लिंक दे दिया गया था। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट होम सेंटर दिया गया है सभी लोगों को। तो इसकी तैयारी आप लोगों को कर लेनी है। जो पटना में है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके टेस्ट देंगे, एग्ज़ाम देंगे। जो बाहर हैं मुखर्जी नगर में, दिल्ली में या कहीं भी इलाहाबाद वगैरह में, उनका भी एग्ज़ाम सेंटर उनको पता चल गया होगा। तो ये अंतिम तैयारी है। धक 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 धक। और जो टेंशन होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए फर्स्ट टाइमर को वो थोड़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, और जो कंटिन्यूअसली छंट रहे हैं 2 बार से अगर बाहर हो रहे हैं तो उनको डर लगता है। तो इस फेज से आप बाहर निकलिए। और देखिए ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि अभी यदि आप इस एग्ज़ाम के प्री को नहीं पास करते हैं तो आगे आपको प्री के लिए कम से कम कोई भी मतलब दरोगा का एग्ज़ाम हो उसके लिए आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। तो कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, अभी लगभग 15 दिन बचे हुए हैं। लास्ट टाइम है, रिवीजन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और करंट पढ़ लीजिए। रिजल्ट हो जाएगा। देखिए कुछ लोग हैं जिनका स्कोर 65 70 कंटिन्यूसली हो रहा है, लेकिन वो यदि अभी भी ढंग से पढ़ेंगे तो 4-5 नंबर और बढ़ेगा। 70 से 75 के बीच में अपना स्कोर रखिए, सेफ रहिएगा। होम सेंटर एग्ज़ाम है तो एक बात पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि सेफ रहिएगा। और आप जिस एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, जिस एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा तेज़ समझिएगा। किसी से कुछ पूछना नहीं है। इसका खामियाजा देखिए पिछले बार हुआ था। जो काफ़ी लोग प्री में अच्छे थे, प्री पास नहीं कर पाए थे, वो उनको लगता था कि मेंस में धांधली हुआ है। मेंस वाले जब मेंस का रिजल्ट आया तो वो मेंस में नहीं पास हुए तो उनको लगा कि मेंस में हुआ। जो आगे पास करके निकल जाते हैं उनको लगता है कि पीछे वाले सारे के सारे गलत हैं, लेकिन इसकी शुरुआत प्री से ही होती है, आपसे ही होती है, एग्जामिनेशन हॉल से ही होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि न पूछना है न बताना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको 2 साल बाद फिर से रिग्रेट होगा। यदि अगली 2213 वैकेंसी के बाद कभी और वैकेंसी आती है, जैसे कि संभावनाएं बन रही हैं, मतलब श्योर नहीं है, बट जैसे कि संख्या बल में कमी है तो हो सकता है। तो फिर ये मेरा वीडियो एडमिट कार्ड वाला, और फिर आपको ना सुनना पड़े अगली बार कि दोस्तों तैयार हो जाइए, एडमिट कार्ड आने वाला है। मैं चाहूँगा कि आप भी कहीं सिलेक्टेड हो जाएं उस समय जब नया वैकेंसी आ रहा हो, या तो ट्रेनिंग कर रहे हो या किसी ज़िले में पदस्थापित हों, और आप खुद लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, या फिर कुछ वीडियोस ऐसे बना रहे हो, या फिर ओरली वर्बली जिस तरीके से बता रहे हो कि भाई ऐसे करना है ऐसे करना है। तो इस जगह को पाना है, इस पोजीशन पे। देखिए पोजीशन मतलब इन द सेंस कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो इस तरीके के भूल से बचना है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए, उसको अपने सामने रखिए, करेंट पढ़िए, हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस पे फोकस कीजिए। अब मैं तो 15 दिन में आपको दरोगा बना नहीं सकता, नहीं बता, लेकिन ये है कि हम लोगों ने 7 महीने कंटिन्यूअस मेहनत किया था। अब उसका रिजल्ट का टाइम आ गया। मतलब प्री तो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं गारंटीड है कि प्री पास करेंगे, लेकिन जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी अपने स्तर पे, मैंने बताया था कि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट तरीका है। तो इस 10 दिनों में 10 से 12 दिन जो भी है, इतना रगड़ के मेहनत करिए, इतना रगड़ के मेहनत करिए कि फिर ना सोचना पड़े। जो लोग सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को होती है जो बाउंड्री लाइन पे रहते हैं, जो फेल हो जाते हैं, उनके लिए तो कुछ बचता नहीं। वो आगे की तैयारी में तन मन और धन इससे तो लग ही जाते हैं। और जो श्योर शॉट होते हैं कि मैं इसको क्रॉस कर लूँगा, वो तन मन और धन, वो इन चीज़ों से भी लग जाते हैं। लेकिन जो बाउंड्री पे होते हैं वो दूसरे एग्ज़ाम में भी फंस जाते हैं कि भाई उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो तैयारी कर लें, या फिर इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा तो तैयारी करें या नहीं करें। इसी द्वंद में फंसे रहते हैं, और उनका एक एग्ज़ाम नहीं, दोनों दो दो जो आसपास के एग्ज़ाम होते हैं वो तो बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए इस 10 या 15 दिनों में इतना बेस्ट कोशिश करना है कि अभी भी आप 5 नंबर और अपना कैटेगरी से जो प्रीवियस ईयर के रैंक हैं, मतलब सॉरी मार्क्स हैं कट ऑफ का, उससे 5 नंबर बढ़ा के ही समझिए। क्योंकि कंपटीशन सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर तरह के कंपटीशन बढ़ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। लेकिन आपको अपने पे भरोसा रखना है। यदि एक दरवाजे से घुसने की यदि आपकी औकात नहीं है तो उस दरवाजे को चुनिए जिसमें सभी लोग एंट्री कर रहे हैं, और यहाँ पे आराम से बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट होगा। जब अब मेरिट वगैरह के बारे में सोचने का टाइम नहीं, अभी प्री पास करने का टाइम है। प्री पास कीजिए, फिर मेंस के बारे में सोचिएगा, मेंस के समय मेरिट के बारे में सोचना होगा। तो लगे रहिए, और छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन
एक चुनाव है, अंतिम चरण चल रहा है, 12 तारीख को अंतिम चरण है। उसके बाद थोड़ी सी और तेज़ी आएगी। कुछ हिस्ट्री का जैसे मैंने टॉपिक दिया था, ज्योग्राफी का मैंने लिख के रखा है, बुक पे टिक मार के रखा है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ड्यूटी भी है और चुनाव ड्यूटी भी। लेकिन उसमें से जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि आप लोग उसको भी लास्ट में पढ़ लेना। और बॉक्सेज जो हैं लूसेंट या क्राउन के, उसको नहीं छोड़ना है, वहाँ से प्रश्न फंसेंगे। और जो हमने 20-21 सेट कराया है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, उस सेट को रटिएगा, उसके एक्सप्लेनेशन को अपने से भी तैयार करने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 30 से 40 प्रश्न वहीं से आएंगे। और जिन्होंने जो भी प्रैक्टिस सेट किया है मार्केट का, कोई भी प्रैक्टिस सेट, अब किसी की बुराई करने का समय नहीं है, मतलब उसके ऑड इवन के बारे में सोचने का, लेकिन जो भी प्रैक्टिस सेट आपने किया हो उसको बेहतर ढंग से रटिएगा, उसके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिएगा, रिजल्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम में करंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद बिहार में हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, और फिर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो आपके पूर्व ज्ञान पे भी रिजल्ट आपका हो जाएगा। लेकिन करंट को बेहतर तरीके से कीजिएगा, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जय हिंद।